अडानी जी की बातें बहुत करी आपने, बहुत जोरदार ठोकी आपने अडानी जी की बातें। मैं एक बात थार से पूछना चाहूं, 64,000 करोड़ अडानी जी का क्या क्या माफ करे, इस पर तो इंक्वायरी कर लो। किसानों के तो माफ नहीं किए किसी ने, अडानी के कैसे माफ हुए 64,000 करोड़ रुपए? 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए पूरे व्यापारियों के। किसानों के, गरीब आदमी का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, लेकिन कॉरपोरेट घरानों के 11 लाख करोड़ माफ कर दिए। 64,000 करोड़ अकेले, 64,000 करोड़ अकेले अडानी के माफ कर दिए। फिर अगले साल 84,000 करोड़ माफ कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे माफ कर दिए, इसकी जांच कराई जाए। बैठिए, किस वजह से माफ कर दिए? जनता माफ नहीं करेगी। आपका टर्न आए तो बोल देना। तो माफ कर दिया है, जनता माफ नहीं करेगी। और दुष्यंत कुमार की एक कविता, भारत जोड़ो के नाम पे दुष्यंत कुमार की एक कविता का 2 मिनट में समाप्त करिए। एक गजल की एक पंक्ति पढ़ दी उन्होंने, एक पंक्ति पढ़ दी प्रधानमंत्री जी ने, और भारत जोड़ो के नाम पे पढ़ दी। आप भी आ गए, बहुत देर से आए, आपका इंतजार कर रहा था मैं। तुम्हारे पांव के नीचे, दुष्यंत कुमार की है, 7 शेरों की गजल है, एक शेर पढ़ दिया प्रधानमंत्री जी ने। मैं कुछ और शेर पढ़ना चाहता हूं उसके, सुनिए सुनिए। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और बड़ा ठास लगा के, कमाल है अदा में, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अगला मिसरा मैं बताता हूं, उसी आदमी का, उसी गजल का अगला मिसरा। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इस काली रात को सुबह कैसे बता दूं। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, उसी का अगला मिसरा है। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, ये मैं अंधा नहीं हूं कि मुझे ये नजारे भी नहीं दिखे जो सच्चाई चल रही है बाजार के अंदर। तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह। मतलब झूठी जमहूरियत का क्या मतलब है कि झूठा लोकतंत्र, झूठा लोकतंत्र जहां ईडी का भय, जहां इनकम टैक्स का भय, जहां सीआईडी का भय, हर चीज का खौफ। सुनिए तो सही, लोकतंत्र पे आदमी है ही नहीं। तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। उसी का तीसरा शेर है, उसी का तीसरा शेर है दुष्यंत कुमार का। अगला सुनो आप, तुम ही से प्यार जताएं, तुम ही से प्यार जताएं और तुम ही को खा जाए, अडवाणी जी की तरह। तुम ही से प्यार जताएं और तुम ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी है, पर डैश डैश नहीं, ये नाम नहीं लेना चाहता मैं। ये कई जनों ने लिया था नाम, ये उसका फायदा उठाएंगे। उसी दुष्यंत कुमार का आप पढ़ना, और पत्रकारों से भी गुजारिश करता हूं पूरी पढ़ना। तुझे कसम है, तुझे कसम है खुद को हलाक न कर, तुझे कसम है खुद को हलाक न कर। तू इस मशीन, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है। तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं, सिस्टम का पुर्जा है। आती जाती सरकारें हैं, परमानेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री परमानेंट नहीं टिकेंगे। उज्ज्वला योजना, बहुत बात करी अभी इन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में। इतने कनेक्शन दे दिए, इतने कनेक्शन दे दिए प्रधानमंत्री ने। अरे वो सारे चूल्हे लटानों पे पड़े थे। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। सभापति महोदय, आदमी जिसको सिलेंडर दिया, ये तो वैसे कर दिया कि जैसे जियो का कनेक्शन बांटा रिलायंस ने कि फ्री कनेक्शन, और बाद में एकदम से बिल चालू कर दिए। तो ऐसे मार्केटिंग करी, कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन गैस कहां से आएगी इसका इंतजाम नहीं किया। इस बात को अगर किसी ने समझा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा और कहा अगर प्रधानमंत्री देवे नहीं देवे, मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को। और आप लोग जो कनेक्शन देने की बात करते हो, इस 500 रुपए से सहमत हो तो जाओ और केंद्र सरकार से मांग करो कि पूरे हिंदुस्तान में जो उज्ज्वला योजना आपने दी है उसको 500 रुपए में सिलेंडर दो। ये आवाज उठाओ। अगर आम आदमी की प्रति आपके अंदर जरा सी भी मानवता है और जरा सी भी जागरूकता है, आम आदमी का भला करना चाहते हो, तो ये बात उठाओ कि उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर को 500 रुपए में सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में दो। इस बात की आवाज बुलंद आवाज में उठाओ। किसानों की बात करते हैं सभापति महोदय, किसानों का तो बजट काट दिया इन्होंने। मैं भी उसकी डिटेल दूंगा कितने पैसे काट दिए।
मुख्यमंत्री जी ने समझी। पहली बार यहां सत्ता में आए, जिस दिन आए पहला बजट, मैं पहली बार का विधायक हूं सभापति महोदय, जब मैं आया तो मेरे को पता नहीं था सारी बातों का, बहुत सारी बातों का। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि किसानों से जब तक मैं इस राज्य में हूं, इन 5 साल में हम 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, और फिर 1000 यूनिट प्रति माह उनको फ्री दे दी, और अभी इस बजट में 2000 यूनिट कर दिया उसको। इससे ज्यादा बड़ा काम किसानों के लिए मुख्यमंत्री और कुछ नहीं कर सकते। बिजली की राहत, ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी बाहर बोलते हैं अगर बीजेपी आ गई तो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो जाएगी। डर है उनको, भय है। एक आदमी जिसने पूरा जीवन नौकरी में लगा दिया और रिटायरमेंट के बाद में उसको पता लगे कि उसके भविष्य का कोई पता नहीं है, मुख्यमंत्री ने इस मर्म को समझा, और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी, और इस बजट में उन लोगों के लिए भी कर दी जो बोर्ड और दूसरे निगमों के कर्मचारी हैं, उनके लिए भी लागू कर दी। आज मैं ये कह सकता हूं कि 5.5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनको इस बात का फायदा मिल रहा है। कृपया 3 मिनट में समाप्त करिए। 3 मिनट में अभी तो बहुत सारी चीजें करिए आप। एक स्कीम और बता देता हूं। कोविड के अंदर जितने भी आदमी मारे गए, किसी भी पार्टी का हो सकता है मरा हुआ आदमी, मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके आश्रितों को नौकरी दूंगा। अगर वो अनाथ है तो मैं नौकरी दूंगा, मैं ख्याल रखूंगा उस आदमी का, और मुख्यमंत्री ने नौकरी देने का वादा किया। एक बात और बता दूंगा आपको, एजुकेशन का मसला, वो गरीब आदमी जिसके बच्चे में बहुत टैलेंट है, बहुत मेधावी है और बाहर पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है जेब के अंदर, बाहर की यूनिवर्सिटीज का जब खर्चा पता करता है तो पता लगता है कि 3 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा और राजीव गांधी स्कॉलरशिप के नाम से एक नई योजना शुरू की, और 200 स्टूडेंट को जो अगर अपनी प्रतिभा के आधार पे अगर उनका सिलेक्शन किसी बाहर की किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हो जाता है तो हम उसको 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देंगे। उस गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं था, और अगर 200 स्टूडेंट उसमें पूरा नहीं हुए तो 8 लाख से ऊपर वालों को भी देंगे। और मुझे खुशी है कि इस बजट में वो संख्या उन्होंने बढ़ा के 500 कर दी। तो आम आदमी की सोचने वाला अगर कोई इस समय है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने कह दी, लेकिन